हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ के टॉपिक जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम लोग ने बहुत पार्ट में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा है पैरेललोग्राम के बारे में और ट्रेपीजियम के बारे में। हमने इन दोनों के बारे में पिछले पार्ट में पढ़ लिया है और हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? हम लोग पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगल के बारे में, स्क्वायर के बारे में और रोम्बस के बारे में। और साथ ही हम लोग इसी क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल, फिर स्क्वायर और फिर रोम्बस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल के बारे में समझते हैं। तो रेक्टेंगल तो हम लोग नॉर्मली पढ़ते आ रहे थे, हम लोग रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और हम लोग इसके जो इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है उन सब के भी बारे में समझेंगे। तो ये हम लोग का रेक्टेंगल और हम लोग का ये कुछ इसके प्रॉपर्टी थी। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है रेक्टेंगल का? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। यानी कि इसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा एक दूसरे का और क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे कि हम लोग इसमें बात कर ले तो ये क्या है? इसका ऑपोजिट साइड है, यानी कि ये और ये दोनों क्या रहेगा? इक्वल रहेगा और ये इसके इक्वल रहेगा। यानी कि ये दोनों क्या ऑपोजिट साइड है, इसका ऑपोजिट ये और इसका ऑपोजिट ये। यानी कि ये दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है, यानी एक दूसरे का इक्वल है। और साथ में क्या, जैसे कि मान लेते अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर ही होगा। और ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पर क्या अपोजिट साइड इक्वल है। और साथ में क्या ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, यानी अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। जैसे कि हम लोग इसका बात कर ले, इस लाइन के बारे में और इस लाइन के बारे में, ये दोनों क्या, ये दोनों साइड क्या एक दूसरे का पैरेलल है। और वहीं इसका बात कर ले और इसका बात कर ले, ये दोनों क्या एक दूसरे का पैरेलल है। यानी कि ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है। सबसे पहले हम लोग एक और चीज समझ लेते हैं, रेक्टेंगल होता क्या है। रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल का एक पैरेललोग्राम ऐसा है जिसका क्या होता है? एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसका एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आप लोग सोचिएगा कि स्क्वायर में भी तो वो भी पैरेललोग्राम है और उसका भी एंगल का मेजर 90 डिग्री होता है। तो हम लोग रेक्टेंगल में एक और चीज जोड़ देंगे तब वो क्या आ जाएगा? स्क्वायर का डेफिनेशन बन जाएगा। उसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि उसका सारा साइड क्या होगा? इक्वल होगा। कि उसका स्क्वायर का क्या होता है? सारा साइड इक्वल होता है। लेकिन रेक्टेंगल का ऐसा नहीं होता, लेंथ अलग होता है और ब्रेथ अलग होता है। यानी कि ऐसा पैरेललोग्राम जिसका एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा या फिर बोले तो राइट एंगल होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल बोलेंगे। उसका बाद क्या है सेकंड प्रॉपर्टी, ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री। वही सेम चीज है, इसका जो हर एक एंगल होगा उसका जो एंगल होगा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। यानी कि इसका सारा एंगल जो रहेगा वो कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और इसी का सम क्या है? 360 डिग्री, जो कि हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू समझे थे। उसके बाद हम लोग का है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। जैसे कि अगर हम लोग इसको नेमिंग कर दे ABCD और इसका हम लोग डायगोनल्स बना दे। डायगोनल्स क्या होता है? ओपोजिट एंगल को मिलाने वाला लाइन। तो ये क्या हो गया? तो ये दोनों क्या आ गया? ये दोनों क्या आ गया? डायगोनल हो गया ये और ये एक डायगोनल हो गया। तो जो ये होगा, यानी कि ये जो डायगोनल होगा ये O से लेके B तक वो क्या होगा? D से लेके O तक का क्या होगा? इक्वल होगा। यानी ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। और ये इक्वल होगा, यानी कि A O इज इक्वल टू CO और DO इज इक्वल टू BO। यानी कि क्या होगा? एक दूसरे का इक्वल होगा। और ये क्या होगा? ये बाइसेक्ट करेगा कितने पर? 90 डिग्री। यहाँ पर जैसे ये बाइसेक्ट का बात होगा हम लोग समझेंगे वहां पर कितने डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा? 90 डिग्री पर। डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी कि उसको इक्वली डिवाइड करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, जैसे हम लोग इस पॉइंट को O मान लेते हैं तो यहाँ पर कह AO, यानी कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये किसके इक्वल है? B से लेके O से लेके C तक का इक्वल है।
उसके बाद डी ओ, यानी कि ये जो है डी से लेके ओ तक वो किसके इक्वल है, बी से लेके ओ तक, ये क्या है, एक दूसरे का सबका इक्वल है। तो ये चारों प्रॉपर्टी किसके थे, रेक्टेंगल के थे। अब हम लोग समझते हैं स्क्वायर के बारे में। तो हम लोग समझते हैं स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर क्या होता है, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका क्या होगा, जो चारों साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये चारों साइड क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि मान लेते हैं अगर ये है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, और ये भी क्या होगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि जिसका चारों साइड क्या हो, बराबर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। और उसका जो एंगल का मेजर होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, सारा क्या होगा 90 डिग्री का होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर का हम लोग बात करें, इसका डायगोनल्स क्या होता है, इक्वल होता है, और बाइसेक्ट करता है, जस्ट रेक्टेंगल की तरह है, बस इसमें क्या है, इसका साइड सारा इक्वल होता है। हम लोग का स्क्वायर का कुछ इतना ही बस प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या है, इसका डायगोनल्स होता है, 2 डायगोनल्स होता है। इसका हम लोग समझते हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है, जो कि क्या है, स्क्वायर की तरह होता है। उसका सारा जो साइड होता है वो इक्वल होता है, लेकिन उसका एंगल वो 90 डिग्री का नहीं होता, यानी उसका एंगल सेम नहीं होता है। तो ये है हमारा रोम्बस। इसमें कि हमारा इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हम लोग इसका नेमिंग कर देते हैं ABCD। इसका प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो ऑल साइड होगा वो क्या होगा, इक्वल है, इसका सारा साइड क्या होगा, इक्वल होगा। स्क्वायर की तरह क्या होगा, इसका सारा साइड इक्वल होगा, लेकिन इसका जो एंगल होगा वो इक्वल नहीं होगा, यानी कि उसका जो एंगल होगा वो सारा इक्वल नहीं होगा, वो सारा एंगल क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। इसका हम लोग का थर्ड इसका प्रॉपर्टी क्या है, इसका जो डायगोनल्स होगा वो भी वो क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा एक दूसरे को। जैसे कि ये है, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि 2 टुकड़ों में बांट रहा है। वो कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर बांटेगा, लेकिन वो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा। इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, इक्वल बिल्कुल नहीं होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये यहाँ से लेके इस ओ तक, या फिर बी से लेके ओ तक, या फिर डी से लेके ओ तक, वो इक्वल नहीं होगा, यानी कि इसका सारा डायगोनल क्या होगा, अलग अलग होगा, इसका इक्वल नहीं होगा। और इसका बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पर ही, इसका बाइसेक्ट करेगा डायगोनल्स, और इसका सारा साइड इक्वल होता है। और इसमें एक और चीज क्या है, जैसे हम लोग बात करें ए सी, वो किसके इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू बी डी, यानी कि ए सी है वो बी डी की इक्वल बिल्कुल नहीं है। उसका जो ये डायगोनल है वो क्या होगा, इक्वल नहीं है, क्योंकि हम लोग इसका जो ये 2 कॉर्नर होता है, 2 कॉर्नर क्या होता है, यानी 2 जो वर्टेक्स होता है वो क्या होता है, पास होता है, और 2 वर्टेक्स क्या होता है, दूर होता है। यानी कि ये दोनों अगर दूर है तो यहाँ पर क्या है, ये इसका लेंथ ज्यादा है, लेकिन इसका लेंथ कम है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, वो इक्वल नहीं होगा। बस यही कुछ प्रॉपर्टी तक इसका रोम्बस का। हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग रेक्टेंगल का देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें क्वेश्चन लिए, जिसमें कि क्या है, रेक्टेंगल जो है उसका लेंथ क्या है, लेंथ और ब्रेथ कितने रेशियो में है, 3:4 के रेशियो में है। और डायगोनल जो है उसका वो 20 सेंटीमीटर का है। और इसका हम लोग को लेंथ और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए दिया है, क्योंकि अगर हमारे पास लेंथ नहीं रहेगा तो पेरीमीटर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेंथ फाइंड करते सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है, और ये क्या है, इसका क्योंकि लेंथ ब्रेथ छोटा होता है, तो यहाँ पर ब्रेथ हम लोग को ले लेते हैं 3x, और सॉरी यहाँ पर ये क्या होगा, 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा 3x। और ये इसका डायगोनल होगा, हम लोग डायगोनल ले लेते हैं, इसका डायगोनल क्या होता है, इक्वल होता है, इसका डायगोनल हम लेते हैं 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका जो डायगोनल हो गया। अब हम लोग और यहाँ पर किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, हम लोग हाइपोटेनियस जो फाइंड करते थे उसका हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का क्या हाइपोटेनस का है, बी डी है, यानी कि बी डी हम लोग का क्या है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हम लोग का ये जो है सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर,
ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर सकते हैं। यानी कि बी डी यहाँ पर क्या है 20 सेंटीमीटर, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी डी कितना है, सी डी है 4x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर बी सी क्या है 3x का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 400 और यहाँ पर हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या आ जाएगा 400 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 25x स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 400 बाई 25, यहाँ पर क्या आ जाएगा 400 बाई 25। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट जो कि क्या आ जाएगा यहाँ पर 4। हम लोग का इसका जो 4 आगे क्या है हम लोग का 4, ये x का वैल्यू है हम लोग का 4, जिसका हम लोग ब्रेथ अगर फाइंड करें तो ब्रेथ क्या आ जाएगा, ब्रेथ है 3x यानी कि क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, और लेंथ की बात करें तो क्या है 4x यानी कि 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लेता है, हम लोग इसका पेरीमीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी 2 इंटू एल क्या है 16 प्लस 12, यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी हम लोग का यही फॉर्मूला आते हैं। इसका क्या आ जाएगा हम लोग का 16 यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 28, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू 28 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 56 सेंटीमीटर, और ये जो 56 सेंटीमीटर ये हम लोग का क्या है इसका ये पेरीमीटर है, यानी कि इसका जो पेरीमीटर हो गया वो क्या हम लोग का 56 सेंटीमीटर। और हम लोग लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगा कितना 12 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने इसका क्या किया ब्रेथ फाइंड कर लिया, उसका हम लोगों ने इसका जो क्या था पेरीमीटर वो भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। हम लोग इसी तरह से क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा डायगोनल्स दिया रहेगा, और डायगोनल्स क्या होगा इसका, अगर हम लोग बात करिए एक ट्रायंगल मान लेते हैं, इस ट्रायंगल का जो ये हाइपोटेनस का ये जो डायगोनल है ये क्या है सबसे लंबा, यानी कि क्या है हाइपोटेनस है। तो हम लोग इसमें हाइपोटेनस के फॉर्मूला से यहाँ पर क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है जो दो साइड होता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, हम लोग इसी तरह से यहाँ पर एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए, और एक्स के वैल्यू से हम लोग फिर उसको 3x है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4x है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इससे हम लोग का क्या आ गया लेंथ और ब्रेथ आ गया, और इसके बाद हम लोगों ने उसका पेरीमीटर निकाल लिया जो कि हम लोग का फॉर्मूला इजीली आता है। तो आई होप समझ आ गया। तो मेन अगले वीडियो के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।